what is magnet? Magnet is an object that attracts the objects that are made out of iron. ये पोल और ये पोल दोनों अलग अलग पोल होंगे और इसको कैसे मतलब हम इसको कैसे imaginary lines of the magnetic field around a magnet are called the line or the field line of the magnet or simply the magnetic field. तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा गया। ओके, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करा गया और ये स्विचेस जो है इनको क्लोज कर दिए गए। Hello guys, welcome to another part of the same chapter, magnets. So in the last part we have discussed what are magnets, how can we classify कि magnets कैसे होते हैं, दो poles, and we did discuss about the राइट हैंड थंब रूल कि जब हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें हम मैग्नेटिज्म फील कर सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस एवरीथिंग। नाउ विथ कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर फर्दर, आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट्स अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स में फील करते हैं तो क्या हम मैग्नेटिज्म, अगर कोई मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज इन अ लूप शेप, क्या उसमें भी हम मैग्नेटिज्म फील करते हैं? So let's just start this. So the topic for today is magnetic field of a circular current carrying conductor. So now we don't have a straight conductor, whereas we have the current carrying conductor which is in a circular loop. कुछ नहीं है, हमने इस तार को सपोज करिए बेंड कर दिया, जस्ट एक लूप बना दिया। तो अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट होगा तो मैं सीधा राइट हैंड थंब रूल रखूंगी। अगर मेरा करंट का डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा तो मैं सीधा ऐसे रखूंगी और इस तरह से कर्ल अप करूंगी तो मैं बता दूंगी कि ये है मेरा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ऐसा ही होता है ना। तो अगर मेरे पास लेट्स सपोज अब इसको मैंने बेंड कर दिया, ठीक है, अब ये सिनेरियो है, मैंने बेंड कर दिया और यहां से मेरा जो है ना आई जा रहा है, ठीक है, तो मेरे आई का डायरेक्शन क्या है ये। अगर मेरा आई का डायरेक्शन ये है तो क्या हर पॉइंट पे मेरे आई का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अगर हर पॉइंट पे मेरा जो थंब है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो क्या मेरा सर्कुलर जो लूप्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वो चेंज नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। तो इस केस में हम लोग कैसे जनरलाइज करें या क्या बताएं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो चलिए देखते हैं। अगर मैंने लेट्स सपोज इस पॉइंट में अपनी फिंगर रखी और ये रहा मेरा डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो इस केस में क्या होता है कि मेरा जो कर्लिंग है वो आउटवर्ड से इनवर्ड आ रहा है ना, आउटवर्ड से इनवर्ड आ रहा है। यस। तो अगर मैं इस पॉइंट पे रखती हूं तो मेरा नॉर्थ यहां बनता है, साउथ यहां बनता है। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। अगर अब भी मैं इधर रखूं तो इधर भी क्या होता है, ये रहा मेरा करंट का डायरेक्शन और ये रही मेरी कर्लिंग, यहाँ भी मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट से इनवर्ड बन रहा है। बात समझ आई? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ रखूं तो यहाँ पे देखिए मेरा जो करंट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो मैं डाउनवर्ड रखूंगी और कर्लिंग ऐसे करूंगी, दैट मीन्स मेरा यहाँ पर भी जो करंट है वो आउट से इनवर्ड आ रहा है। कुछ सिमिलैरिटीज है? हाँ है ना, बिल्कुल, कि जब भी कभी मेरा करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है इन अ सर्कुलर कंडक्टर, मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज कमिंग फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द लूप, isn't it? Yes. So in every case it is becoming like this. Agree? Yes, agree. तो मैं उसमें क्या कहूंगी, it can be represented by concentric circle at every point. तो अगर मैंने 3 पॉइंट का आपको करके दिखाया, आप इधर 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 कहीं पर भी आप करिए, you will get these concentric circles at every point where the concentric circles are coming from outwards to the inward direction. Clear? Okay. Now circle becomes larger and larger as we move away. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सर्कल्स बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो बीच में तो कम होते हैं उनका रेडियस, जैसे वो दूर होते रहते हैं उनका जो दे आर मूविंग फार अपार्ट, उनका रेडियस ज्यादा हो जाता है। क्लियर? तो नाउ वी नो, जब हमारे पास एक सर्कुलर लूप होगा उस पे हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर हम देखें
कि करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसका हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है, तो एट एवरी पॉइंट इट इज कमिंग आउटसाइड टू इनवर्ड, ठीक है। लेट्स जस्ट सी फर्दर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर्स की क्या क्या और फीचर्स हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। नाउ जितना मैं एक सर्कुलर लूप पे, देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये मेरा सर्कुलर लूप है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, क्लियर। अब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इसको मैंने पहले ऐसे दिखाया था और अब मैंने सीधा ऐसे करके रखा है। मतलब पहले मेरा लूप ऐसे था और अब मैंने लूप को ऐसे लिटा दिया, वो ऐसे देख रही हूँ मैं, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं है, पहले वो ऐसा था लूप, अब वो ऐसे देख रही हूँ मैं, ठीक है। अब आप एक चीज इमेजिन करिए, अगर सारे के सारे लूप मैंने ऐसा रखा है लूप को, ठीक है ना, ऐसा रखा है, तो सब ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, ये हो गया आपका डायरेक्शन। अगर मैं इस लूप को ऐसे लेटा दूं तो आपको क्या दिखेगा कि सब ऐसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, है ना, ये वाले सारे ऊपर की तरफ जाएंगे। और पता है कैसे जाएंगे, दे विल बी लाइक द पैरेलल लाइंस, कैन यू सी दिस, ठीक है। उसको ऐसे करके लेटा दो तो सारे के सारे इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि दे विल फॉर्म अ पैरेलल लाइन, ठीक है। सो बीच में से जब भी आप सर्कुलर लूप कैरिंग कंडक्टर को देखोगे, बीच में से उसको ऐसे लेटा के, इट इज इन अ 3D मॉडल, इमेजिन योर लूप इज दिस वे, एवरीथिंग इज गोइंग इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। अब आप उस लूप को ऐसे लेटा दो, अगर ऐसे लेटाओगे तो सारी की सारी चीजें क्या करेगी, नीचे जाते हुए दिखेगी। अगर ऐसे लेटाओगे तो सारी की सारी चीजें ऊपर आते हुए दिखेगी, लेकिन दिखेगी कैसे, सारी लाइंस पैरेलल। इसीलिए यहाँ पे हमें सब ऑलमोस्ट पैरेलल दिखता है, इन द मिडिल, इन द सेंटर ऑफ द लूप। नाउ इनके क्या फीचर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जितना मैं करंट दूंगी कंडक्टर में, उतना ही मेरे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होएगा, ठीक है। तो मोर द करंट, more stronger will be the magnetic, clear। Next, magnetic field is inversely proportional to the distance from the conductor, ठीक है ना। Now a magnetic field decreases with increase in the distance from the conductor। Now यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ इधर की तरफ देखो तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा कंडक्टर से, उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी। A magnetic field is directly proportional to the number of turns, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये मेरा एक करंट कैंडिक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसके अराउंड जैसे ऐसे है, तो इसके अराउंड मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, ठीक है, ये उसका डायरेक्शन है इतना। अब मैंने इसको सिर्फ एक टर्न बना दिया इतना सा, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इतना सा ये टर्न बन गया, इतना बड़ा वो जो स्ट्रेट था। अब ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे स्ट्रेट कंडक्टर्स को टर्न में ऐसे 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 लगा दूं, मतलब ये एक टर्न, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, फिर चौथा टर्न, पांचवा टर्न, छठा टर्न, ऐसे टर्न बाय टर्न कर दूं, तो मैं करीबन 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 जितना मेरा इतना बड़ा लॉन्ग वायर है, उसको मैं इतने से पोर्शन में आई कैन टर्न इट, फाइन। दैट मीन्स मैं इतने लेंथ को इतने छोटे से सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर सकती हूँ, पर मेरा लेंथ तो उतना ही रहा, यानी मेरा जो करंट जा रहा है वो इतने बड़े में जा रहा है, यानी द करंट इज मोर फ्लोइंग इन द सेम वायर इन अ वेरी शॉर्टर डिस्टेंस, जब मैंने उसको फोल्डिंग कर दिया। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड विद द नंबर ऑफ टर्न्स, क्यों, क्योंकि मेरे पास वायर ज्यादा है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी करंट ज्यादा जा रही है, तो मैंने टर्न को जितना ज्यादा करूंगी उतना ही ज्यादा मेरा लंबा वायर होगा, यानी कि जितने लंबे टर्न्स, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, उसमें मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स n टाइम्स, ठीक है। तो जितना टर्न, आप ऐसे याद रखो, जितने टर्न्स होंगे हमारे कॉइल के, उतना ही ज्यादा मेरा मैग्नेटिक, एक टर्न का वो मैग्नेटिक फील्ड, फिर दो कर दो, प्लस है और प्लस प्लस प्लस, आप जितने टर्न्स बढ़ाते रहोगे आपको मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। सो प्लीज नोट डाउन दीज 4 थिंग्स बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, in which manner magnetic field is directly proportional when you have a current carrying conductor in a circular loop. Okay, then we'll move on to the next topic. All right, so let's move on now. So what is a solenoid? The next topic is solenoid.
So what is a solenoid? Solenoid is nothing but this structure. क्या है ये स्ट्रक्चर? कुछ नहीं, मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, उसको मैंने टर्न्स में लूप बना दिया। तो देखो यहाँ से ये आ रहा है करंट, ये रहा मेरा एक लूप, ये हो गया एक सर्कल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब मैंने क्या किया, अपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने लूप में बदल दिया। जब मैं एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर में बदल देती हूँ, दैट इज कॉल्ड माई सोलेनॉइड. Fine. So my current is actually not going in a straight direction, but it is going in a circular manner through all these turns. So a wire is wound up into a spiral shape to form a coil of wire, which is known as a solenoid. ठीक है, तो जब हम coiling कर देते हैं किसी एक लंबे वायर की, उसको solenoid बोलते हैं. क्यों बना रहे हैं हम सोलेनॉइड? मैंने क्या कहा था कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसके आसपास कोई भी मैं लोहा या मैग्नेटिक मटेरियल रखूं तो वो उतने ज्यादा तरीके से मैग्नेटाइज हो सकता है। तो हमारा पर्पस है सोलेनॉइड बनाने का कि अगर मुझे कभी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है या चाहिए आर्टिफिशियली मुझे बनाना है, तो स्ट्रेट करंट कंडक्टर के सामने अगर मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखूं तो उसमें कम मैग्नेटिज्म देखा जाएगा। पर वहीं अगर मैं सोलेनॉइड के अगर यूज करके एक मैग्नेटिज्म बनाऊं, क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो रहे हैं, तो यानी करंट ज्यादा जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बन रही है, तो मेरा सोलेनॉइड विल जनरेट अ गुड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नाउ दिस इज द टॉपिक नाउ विच वी विल बी डिस्कसिंग, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, इस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में डाला और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया और वो बन गया अब मेरा एक परमानेंट मैग्नेट. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्लियर? नाउ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द सोलेनॉइड. जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है, वो कैसा होगा? सो द मैग्नेटिक फील्ड्स शेप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट्स फील्ड. कैसे? देखो, अब यहाँ पर आपका जो करंट जा रहा है, ठीक है, ठीक है, करंट जा रहा है, तो ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर मतलब हर एक लूप से इक्वली ये करंट फ्लो होएगा. ओके, जब हर एक लूप से ये इक्वली करंट फ्लो होएगा, ठीक है, देखो ये कैन यू सी नाउ इट एट एवरी डायरेक्शन. मेरा जो करंट का डायरेक्शन अगर ये रहा, तो मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, तो ये वाला मेरा नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ये मेरा साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है. लेकिन जब मैं इसको अंदर से ऐसे सोलेनॉइड को इस तरह से देखूंगी, तो सारे के सारे जो मैग्नेटिक लाइन है वो पैरेलल दिखेंगे. क्लियर हो गई? सो दिस इज जस्ट सिमिलर एज व्हाट वी हैव डिस्कस इन द सर्कुलर लूप. ओके, नाउ ये जो स्ट्रक्चर है जो आपने यहाँ पे देखा, दिस नाउ इफ यू पुट अ स्ट्रॉन्ग आयरन पीस इनसाइड दिस, व्हाट विल हैपन? अगर मैंने यहाँ पे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, आपने देख लिया. अगर मैं इस लूप के अंदर से, क्योंकि फील्ड लाइन तो इमेजिनरी है, मैंने इस लूप के अंदर एक मैग्नेट बनाने के लिए एक लोहे को रखा, मैंने एक आयरन आर्टिकल. अब चार्ज जब चला, यानी करंट जब पास हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बना, तो मेरा ये जो बार है आयरन का, ये नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा एज पोल, and you will get a strong magnet which is called electromagnet, because this has been created using electricity and the magnetism has been. समझ में आ गया? ओके, चलिए. The next topic is force on a circular current carrying conductor in a magnetic field. हम जब मैग्नेटिक फील्ड जब देते हैं और हमारे पास एक करंट होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उससे, तो एक फोर्स भी एक्सर्ट होता है. अब हम ये पढ़ेंगे. अब ये क्या कहता है? अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. अगर मेरा, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है. अब हम क्या बोल रहे हैं, मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के सामने मैंने रखा है, मैग्नेट पड़ा है और वहीं से मैंने करंट पास किया, ठीक है. तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है. जैसे उस कंपस ने किया था ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में, जब उसने करंट पास किया अपने लूप में, अपने सर्किट में, और वहां कंपस पड़ा था, यानी कंपस एक मैग्नेटिक नीडल होता है. तो
वो डिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि उसमें एक फोर्स आया होगा ना, तभी तो वो हिला। तो बिना फोर्स के तो कोई चीज हिल ही नहीं सकती। इसका मतलब जब कभी हम करंट कैरिंग कंडक्टर्स रखते हैं या एक सर्कुलर सर्किट रखते हैं और वहां एक मैग्नेट पड़ा है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और वो जो करंट है इन द कंडक्टर विल जनरेट अ फोर्स विच विल कॉज सम मूवमेंट। गेटिंग इट? तो ये मोशन जो क्रिएट हुआ ये फोर्स की वजह से हुआ, तो ये फोर्स क्रिएट कर रहा है। क्लियर? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस डायग्राम फर्स्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट सिंपली अ स्टैंड जिसपे मैंने अपने एक कंडक्टर को बांध करके रखा हुआ है, सो दैट इट इज इन अ विसिनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो इस मैग्नेट का है, हॉर्सशू मैग्नेट का है। क्या कर रहे हैं हम लोग ये मैग्नेट, ये देखिए, ये हमने ये मेरा एक कंडक्टर है, इसे बांधा, ठीक है, और ये मैंने सर्किट कंप्लीट कर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा करंट जा रहा है, ओके। अब इसको मैंने यहाँ पे ट्राई कर दिया सो दैट ये सस्पेंडेड रहे। अब इस सस्पेंडेड जो हमारे पास स्टील का रॉड हो या कोई कंडक्टर रॉड हो, उसके इर्द गिर्द मैंने ये हॉर्स शू मैग्नेट रखा है, ठीक है। अब मैंने मैग्नेट रखा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी होगी, जो भी होगा नॉर्थ साउथ, जो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको इफेक्ट करेगा? इस कंडक्टर को इफेक्ट करेगा। जब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इस कंडक्टर को इफेक्ट करेगा और इस पर हम लोग करंट भी चलाएंगे, तो हम क्या देखेंगे? ये कंडक्टर जो है, ये जो रॉड हमने रखा है वहां पे, वो हिलने लगेगी। वो आपस में, मतलब वो कुछ भी उसमें फोर्स एक्सर्ट होगा और वो हिलने लगेगी। अच्छा, इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए कि वो किस तरफ हिलेगी, आगे पीछे साइड में कैसे, हमारे पास एक नया रूल है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। The direction of the force on the current carrying conductor depends on the direction of the current and the magnetic field. तो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये रहा, ऐसे जा रहा है, ओके। अब ये डायरेक्शन ऑफ द करंट हो गया और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे, उसी पे डिपेंड करेगा कि ये रॉड आगे जाएगा, पीछे जाएगा, साइड होएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। So let's just see. The displacement of the rod is largest or the magnitude of the force is highest when the direction of the current is at the right angle to the direction of the magnetic field. अगर मैग्नेटिक, ये है मेरा करंट का डायरेक्शन, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ तो ये राइट एंगल डायरेक्शन में रहा। अगर इस राइट एंगल डायरेक्शन में होगा इन दोनों का डायरेक्शन, तब ये रॉड सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होएगा या उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें फील होएगा। अब इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारा फर्दर सॉरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप सभी को अपना लेफ्ट हैंड खोलना है, ठीक ऐसे कि ये थंब इस 4 फिंगर से 90 डिग्री में रहे, हो गया। ये 4 फिंगर इस मिडिल फिंगर से 90 डिग्री पे रहे। और अगर आप देखो सही से तो ये थंब और ये जो आपका मिडिल फिंगर है, देखो ये थंब और ये जो मिडिल फिंगर है, ये भी 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो कहने का मतलब है एवरीथिंग शुड बी एट 90 डिग्री एंगल। इस तरह से खोलेंगे आप। जब आप इस तरह से खोलेंगे तो जो थंब है वो बताएगा आपका फोर्स और डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। ये फोर्स है, फोर्स। ये जो 4 फिंगर है ये बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड मतलब किसका? मैग्नेट का, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है ये बता रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जब भी आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है आप उस तरफ लगाओगे, क्योंकि फोर्स तो आपको पता चलेगा। दो चीजें जो आपके पास नोन होगी वो होगा आपका करंट और फील्ड। तो आपका जिस तरफ करंट जा रहा होगा उस तरफ आप ऐसे लगाओगे या ऐसे लगाओगे या ऐसे लगाओगे, वॉट एवर वे, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन होगा। उसके 90 डिग्री पे होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो, क्योंकि जब आपके पास करंट कैरी कंडक्टर था तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बन रहा था ना, तो यानी कि अगर ऐसे देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये था आई, तो क्या कितना डायरेक्शन था? 90 डिग्री ना। तो यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो 90 डिग्री पे ही आता है। क्लियर? तो आपका करंट है वो ये है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, और आप फोर्स जिस भी डायरेक्शन में, या अपवर्ड हो या ऐसे होगा तो ऐसे, पीछे बैकवर्ड हो, ये आपको बताएगा इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज गिवन एंड देयर इज मोशन।
जिस डायरेक्शन में फोर्स देंगे उसी डायरेक्शन में मोशन होएगा, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? सो दिस इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो अब क्या फैक्टर्स हैं विच इज अफेक्टिंग द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर? क्या क्या अफेक्ट करता है आपका? स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। अगर आपका कंडक्टर में करंट का स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली फोर्स भी कम होएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी कम होएगा। क्लियर? सो मोर अगर करंट गया तो मोर विल बी द फोर्स, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास अगर एक अच्छा मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट आपने एकदम हाई पावर या स्ट्रेंथ का रखा है, तो ऑब्वियसली आपका फोर्स अच्छा होएगा, ठीक है। सो द ग्रेटर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर विल बी द फोर्स एंड वाइस वर्सा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नाउ फोर्स ऑन कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इट्स लेंथ। जब लेंथ बढ़ा दोगे आप कंडक्टर का तो उसका आई ज्यादा होएगा, यानी कि आपका फोर्स जो है ऑन दैट कंडक्टर इट विल बी ग्रेटर एंड वाइस वर्सा। क्लियर? वेरी इजी। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज माय alternate and direct current. So what do we mean by alternate and direct current? क्या होता है? आप लोगों ने अपने घरों में सर्किट्स देखे होंगे which you are getting the supply from the power grid. मतलब आपके घर में सप्लाई जो आ रहा है करंट का, वो आ रहा है कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी आपका थर्मल प्लांट हो, या फिर from the dams you are getting or generating electricity and it is coming into the grid of that area, and from the grid you are getting the supply in your household. वो डायरेक्ट करंट हो, मतलब वो वहां से डायरेक्टली सप्लाई होता है। वो जो करंट होता है उस करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेट करंट। क्या फर्क है ऑल्टरनेट करंट में? अच्छा, अब आपने दूसरे तरीके का करंट देखा होगा, जो हमारे पास बैटरीज होती हैं, सेल्स होती हैं, या फिर आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, उसके अंदर जो करंट होता है, जब आप चाहो तो जनरेट करो, नहीं चाहो तो बंद करके रखो। वो कोई वो कोई थ्रू आउट द सप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। क्या है बेसिक उसका डिफरेंस? लेट्स स्टडी। एंड electric current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is called alternate current. आपने ऑसिलेटरी मूवमेंट देखा? जब कोई भी चीज आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, फिर मीन पे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ पे। दिस इज अ कंप्लीट वेव। तो ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो एक बार पॉजिटिव जाएगा, एक नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से उसका ऑसिलेटरी या फिर पीरियोडिक मोशन रहता है। तो मेरा जो ऑल्टरनेट करंट होता है, इसका मोशन भी कुछ ऐसा ही होता है, जो अपना रिवर्स करता है डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो करंट होता है इस तरह का, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड द डायरेक्शन ऑलवेज रिवर्सेस, इज कॉल्ड माय इलेक्ट्रिक करंट विच इज AC, यानी ऑल्टरनेट करंट, क्योंकि वो ऑल्टरनेट करता है, उसका डायरेक्शन ऑल्टरनेट करता है। Whereas what is my direct current? An electric current that flows continuously in one direction only. एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो ऐसे 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 ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है, मतलब अपने डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता उसका जो मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है AC का विच इज 50 हर्ट्ज, ठीक है, एंड दे आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, जो भी कनेक्शन होता है जिसमें आपके करंट्स आते हैं, वो सारा AC करंट है। एंड जो आपका इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में जो अभी आपके करंट्स फ्लो होते हैं, बैटरीज हो गया, सेल हो गया, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है, दे आर ऑल योर DC करंट। इट इज यूनिडायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इट इज नॉट AC, जिसमें डायरेक्शन हर पॉइंट में रिवर्स होता है एट एवरी पॉइंट, ठीक है। दिस वाज द होल चैप्टर फॉर मैग्नेट्स क्लास 10th. I hope you liked it. Please go through the notes and the whole chapter, revise it. Till then, we will meet in a new chapter in next videos. Take care. Thank you.